सुज्ञ बंधुओं, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, प्रवचन की गंगोत्री में गोते लगाते हुए हम सुन रहे थे आलोचना के संबंध में। परीक्षा की गई है, आलोचना कब करनी चाहिए। इसके उत्तर में आचार्य भद्रबाहु फरमाते हैं, औघ निरुक्ति में शरीर में कोई कांटा लग जाए तो कब निकालना चाहिए? तुरंत। वैसे ही आलोचना भी तुरंत कर लेनी चाहिए। यदि कांटा तत्काल नहीं निकाला तो गहरा चला जाएगा, फिर निकालने में मेहनत करनी पड़ेगी। तुरंत निकाल लेने से आराम हो जाता है। वैसे ही पाप का भान होते ही पहले स्वयं से मिच्छामि दुक्कडम बोल दो, ये पहली आलोचना हुई। फिर जब कोई सद्गुरु का सानिध्य मिले तब विस्तार से आलोचना करके अपने अंतःकरण को विशुद्ध पवित्र बना लो। आलोचना की थी महासती मृगावती जी ने। गुरुनी जी के उपालंब को अन्यथा भावों में न लेकर सहज भावों से अपनी भूल का पश्चाताप किया तो उसी रात्रि में केवली बन गई। वैसी ही आलोचना की थी महासती चंदन बालाजी ने। अपनी विनीत सरल हृदया महासती को दिए गए उपालंब का घोर पश्चाताप करती हुई उसी रात्रि में वो भी सर्वज्ञ बन गई। पश्चाताप वो आग है जो कर्मों के कचरे को जला डालती है, और प्रायश्चित वो पानी है जो जले कर्म कचरे को बहाकर बाहर निकाल देता है। आत्मबंधुओं, आलोचना की थी कुमारपाल राजा ने। ऐतिहासिक प्रसंग है। एक दिन घेवर खाते कड़कड़ की आवाज़ सुनते महाराज को कभी तले भुने मांस खाने की स्मृति हो आई। तुरंत संभल गए। अपने गुरु हेमचंद्राचार्य से स्मृति दोष का प्रायश्चित मांगा। गुरु ने दांतों को तोड़ने का आदेश दे दिया। बंधुओं, कुमारपाल ने बेहिचक दांतों को तोड़ने के लिए पत्थर उठा लिया। दांतों तक ले गए। तुरंत हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल का हाथ पकड़ लिया और कहा, हो गया तेरा प्रायश्चित। इसी तरह से बंधुओं, आलोचना करवाई श्री कृष्ण ने द्रौपदी को। 5 पतियों की तरह कर्ण भी मेरा पति होता तो कितना अच्छा होता। इस गुप्त पाप की आलोचना करवाकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को पाप मुक्त बनाया। बंधुओं, ऐसे महापुरुष ही आलोचना करने में समर्थ होते हैं, सुयोग्य होते हैं। जीवन भर गोशालक भगवान महावीर की अवहेलना और अनिष्ट करता रहा, मगर अंतिम समय में उसने अपनी आलोचना की, आत्मनिंदा की तो मरकर 12वें देवलोक में उत्पन्न हो गया। ऐसे ही मृत्यु से पहले अपनी आलोचना कर लेनी चाहिए। क्या पता वही समय अगले जन्म की आयुबंध का हो तो। अगर उस समय आयुबंध हो रहा हो तो जीव आराधक बन जाता है। बंधुओं, मारवाड़ी में कहावत है, मन छाने चोरी नहीं, ज्ञानी छाने भाव नहीं। अपने से छिपा हुआ कोई पाप नहीं होता। हर पाप व्यक्ति की स्मृति में बना रहता है। जब तक उसे निकाला नहीं जाता तब तक वह भीतर ही भीतर सालता रहता है। आलोचना एक दर्पण है। जैसे दर्पण में व्यक्ति अपना असली रूप देखता है, वैसे ही आलोचना में व्यक्ति अपने असली स्वरूप का निरीक्षण कर लेता है। एक दोहा है, भेद ज्ञान साबुन भयो, समता रस भर नीर, अंतर धोबी आत्मा, धोते निज गुण चीर। आत्मा ही धोने वाली धोबी है। जिसे धोना है वह चीर भी स्वयं आत्मा ही है। आत्मा पर जो अशुद्धियाँ जम गई हैं उसे धोने के लिए भेद ज्ञान रूपी साबुन और समता भाव रूपी नीर, ये दोनों मिलकर आत्मचीर को उज्जवल बना देते हैं। आत्मबंधुओं, जैन दर्शन में कहा है, यदि आत्म साधक आराधना के पथ पर बढ़कर भी अपनी सकलनाओं को नज़रअंदाज करता है, उन सकलनाओं को दूर करने के लिए आत्मशुद्धि के प्रयास में छल छद्म करता है, तो वह विराधक बन जाता है। तो हम भी अपने जीवन में आलोचना करें और आलोचना करके अपने पापों की शुद्धि करें, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा। ओम शांति।